दोस्तों आज हम करने वाले हैं न्योली क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हठ योग के ग्रहण संहिता में महर्षि ग्रहण ने षट कर्मों का जिक्र किया है। वे षट कर्म जिनसे हमारे शरीर की शुद्धिकरण होती है। षट मतलब छः, कर्म मतलब काम, छः काम, धोती, वस्ती, नीति, त्राटक, नोली और कपालभाति। तो ये छः कर्म है जिससे कि हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। उन षट कर्मों में से एक कर्म है नोली। नोली करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है जिसे जठर अग्नि कहते हैं, जठर अग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है, ये कोई भी आपके शरीर में नहीं रह सकता। वात संबंधी जितने भी रोग हैं वो हमारे शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नोली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, मध्यम नोली, वाम नोली और दक्षिण नोली। जब हम नोली को पेट के मध्य में स्थित कर कर रखते हैं तो इसे कहते हैं मध्यम नोली। और जब इसको हम राइट साइड, इसको दाहिनी तरफ करते हैं तो ये हो गई दक्षिण नोली। और जब इसको लेफ्ट साइड करते हैं तो इसको कहते हैं वाम नोली। तो इस तरह से इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको करते टाइम बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सिर्फ देखकर और करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको करने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका होता है। सबसे पहले हमें कपालभाति में परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर अग्निसार क्रिया में परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमें नोली क्रिया पे आना चाहिए। अदरवाइज को इंटरनल कुछ इंजरी हो सकती है। आपकी जो धरण है, जो नाभि है वो सरक सकती है। नाभि सरकने की जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, अभ्यास एक क्रम वाइज इसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। और नोली क्रिया, अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको नोली क्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग है कहीं पे तो आपको इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अल्सर है कहीं पे भी, डाइजेस्टिव ट्रैक में या कहीं पे भी अल्सर है तो आपको इस क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों नोली क्रिया अपने आप में ही एक एडवांस क्रिया है और बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन उसमें भी जब हम खड़े होकर नोली क्रिया करते हैं तो वो आसान होता है। और जब हम बैठकर नोली क्रिया करते हैं तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ। अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, इन दोनों मसल्स को जब हम स्क्वीज़ कर और ऐसे पूरे पेट में रोल करते हैं तो इस प्रोसीजर को, इस क्रिया को कहते हैं न्योली क्रिया। तो दोस्तों ये था न्योली क्रिया के बारे में कुछ चीज़ें, जो कुछ जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।